आज हम क्लास लेते हैं जो जायंट स्टॉक कंपनी के जो 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। तो आज इस पर क्लास लेते हैं। देखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी यह बेसिक और लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कानून के लिए ये लाजमी होता है। जब हम कंपनी बनाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट हम लाजमी बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट हम रजिस्ट्रार को बताएंगे, फिर हम अपनी कंपनी यानी रजिस्टर करवाएंगे। ये है, ये लीगल है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। It shows the power and limit of the company which a company cannot go beyond। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये शो करता है कि कंपनी के पास जो पावर है, जो लिमिट है, जो कंपनी इससे आगे नहीं जा सकती। तो ये कंपनी के जो पावर है, जो लिमिट है, यानी ये डॉक्यूमेंट शो करता है। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए कंपनी यानी दूसरे यानी लोगों के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी डीलिंग करेगी। इसका ये मतलब है हाउ ए कंपनी विल डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी किस तरह एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बाहर के दुनिया से, बाहर के लोगों से, स्टेक होल्डर से कंपनी डीलिंग करेगी। इट सेट्स सम रूल्स एंड पावर्स। तो कंपनी इस मकसद के लिए कुछ यानी रूल्स और पावर सेट करती है। एंड दीज और रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट। और ये रूल्स और पावर्स हम रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, सेट करते हैं। इस कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो रूल्स, पावर्स, लिमिट यानी कंपनी की हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं एक डॉक्यूमेंट में। ये कंपनी की पावर शो करता है कि कंपनी यानी इससे आगे नहीं जा सकती। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं कंपनी के मुतालिक, यानी नेम क्लास, कंपनी का जो यानी नेम होता है, नेम क्लास, प्लेस क्लास, कंपनी कहाँ पर है, सिचुएशन क्लास यानी जो जगह होता है जहाँ पर कंपनी की हेड ऑफिस यानी कहाँ पर वाक़ है, तो वो भी हम यानी रिकॉर्ड करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन देंगे कंपनी के प्लेस के बारे में। कैपिटल क्लास हमारी जो कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, वो कितनी है, यानी हम कितने शेयर्स हम इशू करेंगे। लाइबिलिटी क्लास यानी ये क्लास लाइबिलिटी शो करती है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसका ये मतलब है। ऑब्जेक्ट क्लास यानी कंपनी के जो मकासद होते हैं, जिस मकसद के लिए हम कंपनी बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यानी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मुख्तलिफ जो क्लासेस होते हैं यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ये हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यानी ये लाजमी होता है जब हम कंपनी बनाएंगे। इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी के लिए, कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड शोज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट और इंटरनल मैटर्स अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। यानी ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है और ये शो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो शराइत और ज़वाबित होते हैं फॉर कंपनी के जो शराइत और ज़वाबित होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, कवानीन होते हैं फॉर इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कंपनी की जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, यानी वो उस इन्वायरमेंट के लिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। और इंटरनल मैटर या कंपनी के अंदर जो मैटर होते हैं, जो डीलिंग की जाती है, उन डीलिंग के लिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशन हम सेट करते हैं। तो यानी ये हम डॉक्यूमेंट में यानी रिटर्न में हम रिकॉर्ड करते हैं एक डॉक्यूमेंट पर ये रूल्स रेगुलेशन। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये बाहर के दुनिया से हम जब डीलिंग करते हैं, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के जब डीलिंग करेगी बाहर के लोगों के साथ, बाहर के दुनिया के साथ, तो वो कुछ पावर, कुछ लिमिट सेट करती है, तो रिटर्न में रिकॉर्ड करती है। तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल एम्प्लॉई के साथ इंटरनल जो मामलात होते हैं वो हम किस तरह डील करेंगे, तो उसके लिए कंपनी यानी कुछ रूल्स
रूल्स रेगुलेशन सेट करती है यानी रिटन में, तो ये एक डॉक्यूमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं मिसाल के तौर पर और राइट ऑफ शेयर होल्डर के जो हकूक़ होते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड या जो वोटिंग राइट है, रूल्स रिलेटिंग विद इशुएंस ऑफ शेयर, हम शेयर किस तरह इशू करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, हम डायरेक्टर को किस तरह यानी अपॉइंट करेंगे, हायर करेंगे और किस तरह हम रिमूव करेंगे, ये यानी मेथड और प्रोसीजर ये हम यानी पहले से हम ये सेट करते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, हम किस तरह अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह ऑडिट करेंगे, ये प्रोसीजर हम सेट करते हैं पहले से। प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग यानी जो AGM एनुअल जनरल मीटिंग या ऑर्डिनरी जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं, तो हम किस तरह कंडक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम पहले से प्रोसीजर सेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड हम किस तरह पेमेंट करेंगे, और पावर्स एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उसके लिए जो लाइबिलिटी है और जो पावर है वो हम पहले से यानी सेट करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जो कंपनी की इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए जो रूल हम बनाते हैं। लास्ट वन है प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द कंपनी, वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के ज़रिए तैयार यानी की जाती है एंड इशू टू द पब्लिक, और फिर ये हम पब्लिक को इशू करेंगे टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। यानी जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट यानी हम बनाएंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट यानी हम पब्लिक को ऑफ़र करेंगे, पब्लिक को इशू करेंगे, हम पब्लिक को इनवाइटेशन देंगे, दावत देंगे कि आए एक नई कंपनी बन गई है, आप आ सकते हैं और आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट यानी कर ले हमारे साथ। तो इसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट सेट करते हैं और फिर ये डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। यानी जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, फिर हम लोगों को यानी ऑफ़र देते हैं कि आप आए और हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये ऑफ़र हम रिटन में रिकॉर्ड करते हैं। इस रिटन ऑफ़र को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। यानी इसके जो मकासद होते हैं टू इन्फॉर्म द पब्लिक दैट ए न्यू कंपनी हैज़ बीन एस्टेब्लिश, यानी हम पब्लिक को यानी मालूमात देते हैं यानी खबर देते हैं कि एक नई कंपनी बन गई है। और टू इनवाइट देम फॉर इन्वेस्टमेंट, हम इनको यानी पब्लिक को, आम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए हम दावत देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस।